जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक क्लास 12 का लॉजिक गेट लेकर आया हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन 100% आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है जो टेबल बना के दिया रहेगा, आपको पूछेगा इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, ऐसे आपको कोई गेट दे देगा, वो 6 नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम पूरी की पूरी कवर कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा लॉजिक गेट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि लॉजिक गेट हम पढ़ते क्यों। पहले ये तो समझ लो कि हम पढ़ते आ रहे खाना खा रहे हो तो काहे खा रहे हो भाई, पेट भरने के लिए, वही ना। तो ध्यान सुनो, अब हम लॉजिक गेट क्यों पढ़ते हैं। जैसे आजकल जितने भी डिजिटल चीज है, जैसे कंप्यूटर, जितने भी डिजिटल चीज से बन रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रिक और एक इलेक्ट्रॉनिकी। जैसे दुकान पे आप कभी कभी जाते हो तो एक लिखा होता है बोर्ड पे इलेक्ट्रॉनिकी का दुकान, और कहीं लिखा होता है इलेक्ट्रिक का दुकान। तो इलेक्ट्रिक मतलब ये पंखा मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिकी मतलब क्या, लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, जो डिजिटली। तो समझते हैं कि ये किस टॉपिक के अंदर आता है, इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इसका नाम होता है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी मतलब जो अंकों के द्वारा बनाया जाता है। आप सर ये अंकों के द्वारा कैसे बनाया जाता है? तो अंकों के द्वारा मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि जितने भी कंप्यूटर या रोबोट जितने भी चीज बनते हैं, ये बनते हैं बाइनरी संख्या से। सर ये बाइनरी संख्या क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, बाइनरी संख्या मतलब जो हम कंप्यूटर पर, जैसे हम मान लो ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है, और एक छोटा सा हमारा कीबोर्ड है, ठीक, ये कीबोर्ड है, और यहाँ माउस है। ध्यान से समझिएगा पहले। अब हम देखो यहाँ पे जो कीबोर्ड में लिखा होता है वहां ए लिखा होता है, ठीक। तो हम ऐसे जैसे हम ए दबाते हैं तो ए, ये कंप्यूटर ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं समझता, ये केवल एक चीज समझता है, बाइनरी संख्या। और बाइनरी संख्या मतलब होता है केवल 0 और 1 होता है। अब इसमें एक तार जोड़ा जाता है सीपीयू में, इसलिए सीपीयू को मॉनिटर कहा जाता है, माइंड कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। ये जैसे हम ए टाइप करेंगे, क्योंकि क्यों, कंप्यूटर बाबू ए नहीं समझता है। तो एक इंटरनेशनल एक कोड होता है आस्की कोड। क्या नाम होता है? एक आस्की कोड। आस्की कोड में क्या होता है कि जितने ए बी सी डी ई एफ जी एच और जितने भी अल्फा बीटा गामा सीटा फीटा जितने भी होते हैं, उनका एक कोड है। और उस कोड को कैसे दिखा जाता है? इसे जैसे 001110 ऐसे, मतलब केवल दो ही संख्या रहेगा, या तो 0 और 1। मान लो कि ए का जो कोड है ये ए है, ठीक है। अब इस कीबोर्ड के अंदर ये टाइप किया गया है कि जैसे हम ये दबाएंगे तो इसे ये जाएगा। अब ये कंप्यूटर इसमें जाएगा, इसके पास जाएगा सीपीयू के पास। तो सीपीयू के पास जब ये जाएगा तो ये बताएगा अच्छा ये कोड आया है, ये क्या आया है, ये कोड आया है। तो ये सीपीयू बताएगा मॉनिटर साहब ये देखो ये कोड भेजा है। इस कोड का मतलब क्या होता है? ए होता है। जरा इन भाई साहब को ए दिखा दो तो तुरंत ये मॉनिटर क्या दिखाता है? ए दिखाता है। इसलिए इसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। कोई दिक्कत है? नहीं है। यही समझाता है कि ये कोड गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं जाता है। जैसे हम बी दबाएंगे तो मान लो बी का कोड कुछ ऐसा ऐसा है ना, तो इसमें जाएगा तो ये कहेगा अच्छा इस कोड का मतलब होता है बी, इसमें सेव है सब, ठीक है। तो ये कहेगा अच्छा तुम भाई साहब जरा बी प्रिंट करा दो, ठीक है। जैसे तुम कहते हो एप्पल, एप्पल तुम समझो एप्पल, एप्पल माने सेब, वो तो उसका आउटपुट हुआ ना सेब। तो ऐसे इसमें गया, जैसे ए दबाया तो ए इसका कोई कोड है, ये कोड इसके पास गया, अब इसमें सेब है, इसमें ऑलरेडी सेब है। जैसे मैंने तुम याद किए हो माइंड में कि एप्पल माने सेब, तुम्हारे माइंड में ना। तो इसे ए आया तो ए गया तो कहा अच्छा ए का कोड ये होता है। और इस कोड का मतलब देखो यहां तुम समझ रहे हो कि ए है, लेकिन इसके अंदर इसे कोडिंग की गई है, और ये कोडिंग जाएगा सीपीयू के पास तो कहेगा अच्छा इस कोडिंग का मतलब होता है ए। तो कहेगा भाई साहब जरा इसको प्रिंट करा दो तो कहेगा लो भैया ए प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो तो जितने भी चीज बनते हैं आजकल, जितने भी डिजिटल रूप से बनते हैं, उनको हम कहते हैं बाइनरी संख्या से बनाया जाता है, इसलिए उनको नाम है डिजिटल, ठीक है। जितने भी रोबोट बनाया जाता है। अब बात करते हैं सर जी लॉजिक गेट तब क्या होता है। सर जी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? तो परिपथ दो प्रकार का होता है, एक डिजिटल परिपथ और एक एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ मतलब ये सब हो गया, और डिजिटल परिपथ मतलब ये सब हो गया जो कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो हम डिजिटल परिपथ पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल परिपथ में आता है लॉजिक गेट, और इस लॉजिक गेट में 3 गेट होता है। अब कोई पूछेगा लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तब कहना लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है और गेट, और एक होता है एंड गेट, और दूसरा होता है नॉट गेट। कोई दिक्कत है भैया? नहीं है। अच्छी चीज है। देखो इंग्लिश में और मतलब होता है प्लस, इंग्लिश में और मतलब क्या होता है? प्लस। और एंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और नॉट मतलब क्या होता है? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो अब मैंने कहा कि मान लो 2 तार है,
मान लो दो तार है, ठीक, और ये बल्ब जल रहा है। अरे बहुत बढ़िया बल्ब बना है भैया, ये तो इंटरनेशनल बल्ब हो गया। देखो किच 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 किच, देखो मान लो ये बल्ब है, ठीक है। अब ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब सर जी बल्ब तो नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है। देखो मान लो एक तार यहां गया और एक तार यहां गया, ठीक है। मान लो ए बी है और ये ए है। तो जो तार डाला गया है, मतलब ये जो तार गया है, उसको कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है उसको? इनपुट। सर जी इनपुट मतलब क्या होता है हिंदी में? तो इनपुट मतलब होता है निवेशी। क्या होता है? निवेशी। जो हम जोड़ते हैं, जो अंदर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। उसे बोलते हैं निवेशी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी। अब आप बोलोगे सर जी अगर दोनों बल्ब, मान लो दोनों तार में धारा जा रही है, तो क्या यह लाइट जलेगा? बिल्कुल जलेगा। दोनों तार में धारा नहीं जा रही है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो ये क्या हुआ? आउटपुट। लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी, ये आउटपुट हुआ। तो इसको बोलेंगे हम आउटपुट। क्या बोलेंगे इसको? आउटपुट। और आउटपुट को हिंदी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निर्गत। क्या कहते हैं? निर्गत। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से देखना। तो हम ये सपोज लेकर चल रहे हैं कि दो तार, कम से कम दो तार हो। तो और के लिए प्लस होता है, तो मान लो a प्लस बी। अच्छा एंड के लिए क्या हो जाएगा? a इंटू बी। अच्छा नॉट के लिए क्या हो जाएगा? a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया हमने कि लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, या तो y, ये भी y, ये भी y। ये इसका बूलियन व्यंजक हो गया। इसका हो गया बूलियन व्यंजक। कहेगा और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो a प्लस बी इक्वल टू वाई। अच्छा एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? a इंटू बी इक्वल टू वाई। नॉट गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? a माइनस बी इक्वल टू वाई। अब आपके मन में स्टार्ट डाउट आएगा कि सर जी नॉट गेट का तो ऐसा नहीं होता है। देखो नॉट गेट का जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो नॉट गेट में केवल इनपुट एक ही रहता है। तो जब इनपुट एक ही रहता है तो सर जी बी हटा दो। अब माइनस ऐसे लिखा नहीं जाता, इसलिए माइनस को ऐसे कर दिया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अरे वाह सर जी मजा आ गया। देखो अब और गेट का बूलियन व्यंजक तो आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन आना चाहिए, घंटी बजना चाहिए, सर ये बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो बूलियन व्यंजक ये होता है कि जितने भी निवेशी होता है और जितने भी आउटपुट होता है, जितना इनपुट और आउटपुट, इसको इक्वेशन के रूप में बना दो चर लेकर। चर क्या होता है? यही ए बी और वाई, ठीक। उसको एक इक्वेशन बना दो और वही इक्वेशन जो बनता है उसे कहते हैं बूलियन व्यंजक। लो भैया बूलियन व्यंजक, कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर एक आता है सत्यता सारणी। ये क्या होता है सर जी? सत्यता सारणी क्या होता है? तो सत्यता सारणी को ट्रुथ टेबल कहते हैं। इसका मतलब कुछ और नहीं है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो केवल। देखो इसका मतलब केवल आपको ये देखना है कि सर जी अगर मान लो धारा जाएगी तो लाइट जलेगी या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक। तो आप कहोगे जलेगी, नहीं जलेगी, जलेगी, नहीं जलेगी, चलेगी, नहीं चले, अरे कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं आपसे कह दिया सिंपल सी चीज कि अब इसका मान लो सर जी ये 1 और 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो मैं बता रहा हूं। 1 कोई वैल्यू है ना, और 0 माने कुछ नहीं। बचपन में ये तो पढ़ा जाता है 0 मतलब कुछ नहीं। तो 1 मतलब लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, जा रही है, ठीक। और 0 मतलब लाइट नहीं जा रही है। अच्छा दूसरे भाषा बताओ, लाइट जलना सर जी 1 और लाइट बुझ जाना मतलब 0। अरे वाह। अच्छा देखो मान लो एक सर्किट है, ठीक, ये ए है, और मान लो यहां मैंने एक बल्ब लगाया, ठीक। मैंने कहा ये ए है और एक सर्किट यहां है। चलो इसे समझा देते हैं। देखो मैंने कहा ए खुला हुआ है, ए खुला हुआ है। तो अगर मान लो कोई सर्किट अगर खुली है तो मतलब सर्किट खुला हुआ है ना, तो क्या धारा जाएगी? नहीं जाएगी। तो सर्किट अगर खुली हुई है, सर्किट अगर खुला है, तो खुले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। तो ओपन को जब ये ओपन रहेगा तो बल्बवा जलेगा? नहीं जलेगा। तो जब ये खुला है तो ओपन को हम 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0। अब क्लोज कर देंगे तो क्या लाइट जाएगी? हाँ सर लाइट जाएगी। तो इसीलिए 1 को हम बोलते हैं क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।